शाहिद मंजूर साहब सीनियर आदमी हैं आप तो सीनियर नेता हैं। अगर शाहिद जी का घर, ये सच है कि शाहिद जी का घर जोड़ दिया रैपिड रेल से हमने। ये शाहिद सच जी है घर के सामने स्टेशन बन रहा है वैशाली का। शाहिद जी तो वहीं रहते हैं। ये दिल्ली जाना हो कितनी जल्दी चले शाहिद जाएंगे। जी, एक सवाल मैं इसी में ऐड कर दूं। विकास को लेकर तो हर बार बीजेपी वाले ये कहते हैं कि विकास के आधार पर ही जनता वोट कर रही है, लेकिन क्या आपको इस बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि नतीजे जब आते हैं तो वो बीजेपी के पक्ष में ही जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? आप लोग मंथन भी कर रहे होंगे, क्या आपको लग रहा है? मैं जहाँ से बात शुरू की थी मैं वहीं पर आ जरूर। मेरठ का इतिहास इस बात का गवाह है। थोड़ा सा ऊपर से। जब भी चुनाव हुए हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे आखिर में आके तब्दील हो जाते हैं। आप मेयर के चुनाव को लो, इस चुनाव को देखो, पिछले को देखो, उससे पिछले को देखो, सारे चुनाव यहाँ के मेयर के देखो। मैक्सिमम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर परास्त हुई है। बहुजन समाज पार्टी के रहे, इंडिपेंडेंट भी रहे। पिछला चुनाव से अगर इस चुनाव की कल्पना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मात्र 40-45 हज़ार, लेकिन इस चुनाव में अगर आपने इस चुनाव का जिक्र किया तो 1,15,000 वोट मिली है, जो पिछले के मुकाबले पर तकरीबन 3 गुना है। तीसरे नंबर पे तो आए हैं। मैं नंबर पर आए। विधायक जी आप ठीक है बोलिए। बात करने दो। दूसरी बात, अगर उसी की कल्पना है तो पिछली बार 4 सभासद हमारे जीते थे समाजवादी पार्टी के, अब के 13 जीते, तो तकरीबन 3 गुना वोट उसमें भी बढ़ी है, और 3 गुना हमारे सभासद भी यहाँ पर बढ़े हैं। बाकी चुनाव की परिस्थिति कभी कभी बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिस मामले में निपुण है वो खेल कौन सा मामला में, कौन से मामले में? विकास के अलावा अभी मैं विकास के अलावा बात करूं, किस बात में चुनाव करीब है पार्लियामेंट के, सारी तैयारी सबको घेर घोट के उसी मुद्दे पर आ रहे हैं जो मुद्दा इनका मेन रहता है, हिंदू और मुसलमान। विकास की बात कहाँ से करेंगे? अगर शहर के विकास की बात कर रहे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी थी, जो पहले से बनी हुई थी, वो अब है। बाकी जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो प्राइवेट है। जो मेडिकल कॉलेज है वो पुराना था, पहले का बना हुआ, वो भी अभी पूरी तरीके से चल नहीं रहा। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, तकरीबन 50 फैकल्टी उसमें ऐसी हैं जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है, टीचर नहीं है। जाइए आप मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप विकास की बात से जोड़ रहे हैं तो ये अलग पैमाना हो गया, वो अलग बात है। बात तो गवर्नमेंट की विकास की है, हम कितना विकास कर रहे हैं, पब्लिक कितना विकास। 1 मिनट, अब बात करिए आपने, पहले भी है, बार बार एक बात आ रही है कि ये दिल्ली से जोड़ने वाली या जितने भी हाईवे हैं, यहाँ सब लोग बैठे हैं। ये अलग बात है कि मैं उसमें एग्जम्प्टेड हूँ, किसान यूनियन एग्जम्प्टेड है, विधायक ये हैं। जो जनता से मालूम करो, जो इन सड़कों पे चल रही है, उसकी जेब पे कितना बड़ा डाका पड़ा। ये हमारी सड़क हो या वो सड़क कोई दूसरी हो, और जितनी ये सड़क है जिसको ये विकास के नाम पर गिने, जितनी सड़क है टोटल जो है वो बाहर के विदेश के पैसे से बन रही है, और हम पैसा देके इन पर चल रहे हैं। विदेश के पैसे से? ये सारी नाबार्ड से हैं या वर्ल्ड बैंक से। विकास तो ऐसे ही होगा। ऐसे नहीं होता विकास। बात आप भारत सरकार के विकास की बात करो। बात ये करो, आपने कौन सा शुगर फैक्ट्री है जिसमें इन्होंने क्षमता बढ़ा दी हो? कौन सा ऐसी शुगर फैक्ट्री है कि इन्होंने अप टू डेट पेमेंट कर दिया हो किसान का? सर, आप विकास को नकारते हैं, लेकिन ठीक है, आप नकार रहे हैं, आप एकदम कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं, जो हुआ वो पिछली सरकार में हुआ। मैडम, आप किसान के विकास को विकास नहीं मानती क्या? ठीक है, अगर उसको ढंग से रोटी मिल जाए तो वो विकास में नहीं आता क्या? लेकिन फिर भी सत्य तो ये है ना कि 17 में जो हुआ वही 22 में रिपीट हुआ। अगर विकास हुआ ही नहीं तो फिर दोबारा से सरकार में बीजेपी कैसे आ गई? मेरा कहना ये है कि जो विकास की बात कर रहे हो, विकास के नाम पे बतलाओ ना कि क्या हुआ विकास के नाम। ठीक है, बताइए विकास के नाम पर। आप विकास को नकार रहे हैं, बता ही रहे हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।